अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी। एक बार फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूरॉन्स और नर्वस सिस्टम के बारे में और न्यूरॉन्स के कुछ फंक्शंस के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की बात करेंगे, एक्शन पोटेंशियल की बात कर लेंगे, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन को थोड़ा सा टच कर लेंगे और न्यूरोट्रांसमीटर को टच कर लेंगे। तो सबसे पहले जो स्क्रीन पे हमें नज़र आ रहा है वो है थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के फंक्शंस और इसका स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, यानी थ्री टाइप्स होती है न्यूरॉन्स की जो मेजर फंक्शन प्रोवाइड करती है सेल्स को इंफॉर्मेशन सेंड करने में, इंफॉर्मेशन रिसीव करने में। तो जो तीन टाइप्स होती हैं उनमें से फर्स्ट टाइप होती है सेंसरी न्यूरॉन्स, सेकंड टाइप होती है मोटर न्यूरॉन्स एंड थर्ड टाइप होती है इंटर न्यूरॉन्स। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स दे आर कॉल्ड एफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है, AFFERENT एफरेंट न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स को एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहा जाता है एंड दे कैरी मैसेजेस इन टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम सेल्स इन द पेरिफेरी दैट आर सेंसिटिव टू लाइट, साउंड, बॉडी पोजीशन एंड द लाइक, ठीक है। वो सेंसरी ऑर्गन्स आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज पहुंचाते हैं। वो मैसेजेस जो आपके बॉडी पे सेंसेशन फील कर रहे हैं, जैसे कि लाइट हो गई, बहुत तेज़ लाइट आई आपकी आंखों में पड़ी, फ़ौरन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये मैसेज किया कि कहाँ लाइट पड़ी, आइस पे पड़ी। बहुत तेज़ साउंड आया आपके एयर पे, इफ़ेक्ट किया, फ़ौरन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंसरी न्यूरॉन्स ने जो है वो मैसेज पहुंचाया कि बहुत तेज़ आवाज़ आई और वो कान कान पे लगी। अच्छा, बॉडी पोजीशन है आपकी, आप सही चल रहे हैं और चलते चलते आपको कहीं बहुत ज़ोर से टच हो गया, जैसे सामने बना हुआ है टच। तो कैक्टस का प्लांट है और कैक्टस के प्लांट में क्योंकि देखा होगा छोटे छोटे कांटे तो बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं, हल्का सा टच भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो वो टच हुआ, वो टच होना क्या है, सेंसरी न्यूरॉन है। वो सेंसर है, यानी वो आपके सेंसरी ऑर्गन पे टच हुआ है, वो फिंगर पे टच हुआ, ठीक है। आपको क्या हुआ, पेन हुआ, यानी वो रिस्पॉन्स है। तो वो रिस्पॉन्स आपको कौन बताएगा, वो मोटर न्यूरॉन्स बताएंगे। तो हम उसकी तरफ आते हैं। अच्छा, सेंसरी न्यूरॉन्स इस तरह समझ लें, दे आर कॉल्ड एफरेंट न्यूरॉन्स एज दे कैरी मैसेजेस। वो मैसेजेस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाते हैं, जो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स पे अगर कोई सेंसरी ऑर्गन्स पे अगर कोई पेनफुल अटैक पड़ा है तो वो चीज़ें जो है वो आपकी वो मैसेजेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाते हैं, ठीक है। ये वर्क कौन करता है, सेंसरी न्यूरॉन्स। बात करते हैं मोटर न्यूरॉन्स सेकेंड टाइप की। दे आर कॉल्ड इफरेंट न्यूरॉन्स। इफरेंट, EFFERENT efferent neurons. Sensory neurons are called afferent, AFFERENT, और motor neurons are called efferent. They carry messages out away from central nervous system to the muscles and gland. अच्छा, अब सेंसरी न्यूरॉन ने क्या वर्क किया, आपको आपका फिंगर जो है वो कैक्टस के प्लांट पे लगा, आपको पेन हुआ, ठीक है। पेन कहाँ हुआ, फ़ौरन से मैसेज जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सेंसरी न्यूरॉन्स पहुंचा देंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कि पेन फिंगर में हुआ है, फिंगर में लगा है। अब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ़ौरन से मोटर न्यूरॉन्स भेजेगा और आपको बताएगा कि आपके इस मसल्स या इस ग्लैंड में या इस बॉडी के हिस्से में या इस आपके वेन्स में या आर्टरीज में या अपर या इंटरनली या एक्सटर्नली आपके कहाँ पेन हुआ। तो ये वर्क कौन कर रहा है, मोटर न्यूरॉन्स कर रहे हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स पहुंचा रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज, और आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहुंचा रहा है हमारे ग्लैंड्स, हमारे मसल्स तक मैसेज। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, थर्ड टाइप आ जाती है इंटर न्यूरॉन्स की। अब जो इंटर न्यूरॉन्स हैं वो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर बेशुमार है, मतलब 5000 इंटर न्यूरॉन्स और उससे कहीं ज़्यादा
5000 इंटरन्यूरॉन्स वर्क कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा तादाद में जो है वो सेंसरी और मोटर से वो ताल्लुक़ बनाए रखते हैं। इंटरन्यूरॉन्स का काम ये होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स रेयरली कम्युनिकेट डायरेक्टली विद मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, सेंसरी और मोटर का तो ताल्लुक होता है, लेकिन बिटवीन दैम इज यूजुअली अ थर्ड कैटेगरी। जो थर्ड कैटेगरी है न्यूरॉन की वो है इंटर न्यूरॉन। तो जो इंटर न्यूरॉन है वो बिलियंस एंड मिलियंस के हिसाब से हमारी बॉडी में मौजूद है, जो कॉन्टैक्ट बना रहे हैं मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में। फॉर एवरी मोटर न्यूरॉन इन द बॉडी देयर आर एज मैनी एज 5000 इंटरन्यूरॉन्स इन द ग्रेट इंटरमीडिएट नेट विच इज द कंप्यूटेशनल सिस्टम ऑफ द ब्रेन। इंटरन्यूरॉन्स आर फाउंड ओनली इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहली बात ये आ गई कि इंटर न्यूरॉन्स सिर्फ हमारे स्पाइनल कॉर्ड यानी हमारी जो बैक की जो हड्डी है वहाँ पर और ब्रेन में पाई जाती है, जो हमारे इधर ब्रेन के इस तरफ जो पीछे बैक साइड पे जो हड्डी होती है और ब्रेन में पाए जाते हैं। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि मोटर न्यूरॉन्स फॉर एवरी मोटर न्यूरॉन्स यानी हर मोटर न्यूरॉन के बाद 5000 इंटर न्यूरॉन्स मौजूद हैं। यानी एक तरह से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन का एक जाल बिछा हुआ है जो मोटर और सेंसरी को कम्युनिकेट करवा रहा है, जो आपस में जो उनके रिलेशन है, मैसेजेस रिसीव करने का, इंफॉर्मेशन गैदर करने का, तो वो वर्क कौन कर रहा है? इंटर न्यूरॉन्स कर रहे हैं। तो कितनी टाइप्स पढ़ ली हमने? 3 टाइप्स, सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन्स। अच्छा, अब थोड़ा सा टच कर लेते हैं हम एक्शन पोटेंशियल को। एक्शन पोटेंशियल एक ऐसी पोटेंसी, एक ऐसी कैपेसिटी है आयंस को एक्टिवेट आयंस के अंदर की चार्ज की, जो एक पोटेंसी को एक्टिवेट यानी एक्शन में बदल सके, वो एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। क्या चीज़? एक ऐसी पोटेंसी, एक ऐसी कैपेसिटी आयंस के अंदर, चार्ज के अंदर एक ऐसी पोटेंसी जो क्या कर रही है? एक्टिवेट कर रही है उन सारी चीज़ों को जो बॉडी के अंदर फंक्शन कर रहे हैं, कोई मैसेज पहुंचा रहे हैं, कोई मैसेज रिसीव कर रहे हैं, वो एक्शन पोटेंशियल। अच्छा, इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं। चेंज इन एक्शन पोटेंशियल विच इज़ एसोसिएटेड विद द पैसेज ऑफ इम्पल्सिस। इम्पल्सिस के पास होने के इम्पल्सिस के पीछे जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है उनकी चेंज की वजह क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें कोई भी चीज़ चुभती है तो बॉडी में क्या होता है? सेंसेशन फील होती है, तो हमारे दिमाग के अंदर फ़ौरन ये मैसेज शो हो जाता है कि एक्शन पोटेंशियल एक्टिवेट हो गया। यानी आपको बहुत हल्के से कोई चीज़ चुभी तो आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होगा, ठीक है। फिर आपको बहुत ज़्यादा हिट करी किसी चीज़ ने, कोई पेन जो है वो किसी ने बहुत ज़्यादा ज़ोर से मतलब आपको टच करी या हिट करी, तो फिर आपके ब्रेन में फ़ौरन से मैसेज पहुंचता है कि आपके यहाँ पर जो है वो लगी है। वो मैसेज पहुंचना कि आपके यहाँ लगी है, वो एक्शन पोटेंशियल को एक्टिवेट करता है। सही। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के बारे में, सिनेप्सिस के बारे में। सिनेप्सिस क्या होती है? सिनेप्टिक ट्रांसमिशन क्या होती है? ये एक तरह की कम्युनिकेशन है बिटवीन न्यूरॉन्स एंड कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स एंड मसल्स। ठीक है, न्यूरॉन्स के बीच की कम्युनिकेशन और न्यूरॉन और मसल्स के बीच के कम्युनिकेशन को हम सिनेप्सिस बोलते हैं। न्यूरॉन्स और मसल्स की कम्युनिकेशन के बीच को हम सिनेप्सिस कहते हैं। और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर और जंक्शंस दैट अलाउ सेल टू सेल कम्युनिकेशन। ठीक है, या आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि सेल्स यानी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, आपका सेल जो भी वर्क कर रहा है, हर तरह का सेल बॉडी के अंदर अपना हर फंक्शन जो है वो पूरा कर रहा है। तो जो भी फंक्शन वो कर रहा है उनके दरमियान की जो कम्युनिकेशन होती है वो कौन करता है? सिनेप्सिस। सिनेप्सिस इज एन एरिया वेयर टू न्यूरॉन्स कम क्लोज इनफ टू वन अनदर एंड एबल टू पास केमिकल सिग्नल्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम वन सेल टू अनदर। केमिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल दो सेल के दरमियान पहुंचाने का काम सिनेप्सिस करते हैं। बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर पे।
न्यूरोट्रांसमीटर की वन वर्ड डेफिनेशन आप ले लें तो केमिकल मैसेंजर्स हैं ये, ठीक है। ग्रुप ऑफ केमिकल मैसेंजर्स, ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे सब्सटेंस जो कि न्यूरॉन के बीच में किसी टाइप की इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करे, तो वो कौन कहलाते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं केमिकल मैसेंजर। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। तो मैंने क्या कहा था कि ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा सब्सटेंस जो कि न्यूरॉन्स के बीच में किसी भी टाइप्स की इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करे, वो न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं, ठीक है। केमिकल मैसेंजर कहलाते हैं जो इंफॉर्मेशन न्यूरोट्रांसमीटर लेके आता है। वो ये जो आपका इम्पल्स जो है ना, इस न्यूरॉन के थ्रू आती है, ठीक है। जो भी न्यूरोट्रांसमीटर इंफॉर्मेशन लेकर आता है वो इम्पल्स के थ्रू न्यूरॉन तक आती है, और फिर वो इस नेक्स्ट न्यूरॉन तक या मसल या ग्लैंड तक पास करने का काम कौन करता है? न्यूरोट्रांसमीटर करता है, क्योंकि इनको केमिकल मैसेंजर कहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो न्यूरोट्रांसमीटर लेकर आते हैं, जो आपका इम्पल्स है वो इसके ज़रिए लेकर आते हैं, फिर वो न्यूरॉन तक आती है, फिर न्यूरॉन से मसल्स और ग्लैंड तक पहुंचती है। तो ये सारा काम जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर का होता है। तो हमने आज की वीडियो में टाइप्स, न्यूरोट्रांसमीटर, एक्शन पोटेंशियल, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन को टच किया। हो कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।